हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। और आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इतिहास है भारत और समकालीन विश्व में, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में देखेंगे। और यह बेसिकली इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हिस्ट्री है 10th क्लास के, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो बोर्ड है 10th बोर्ड चेक बोर्ड का, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, राष्ट्रवाद मतलब कहीं ना कहीं इससे रिलेट क्या होता है। राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति, हम कह सकते हैं कि देश के प्रति प्रेम का भावना होना राष्ट्रवाद कहते हैं, बिल्कुल। और जो यूरोप में है ना, वह फ्रांस से स्टार्ट हुआ था राष्ट्रवाद, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस का सम्राट था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है 1789 में फ्रांस के क्रांति के समय किसका शासन था। तो उसमें जो शासन था ना, वो लुई 16वां का शासन था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, और तीसरा नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो वो रूसो को कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ज्यूसेपो मेस्सीनी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो यह 1807 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जनेवा में, है ना। जनेवा में हुआ था कब, 1807 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी 1789 को। नेक्स्ट है सामाजिक उपबंध का नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो वह रूसो थे। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये क्या था, मेजनीना। नेक्स्ट है जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये जो कथन, ये स्टेटमेंट है, यह कथन किसका है। तो यह मेटरनिख का है। जो ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है द स्पिरिट ऑफ लॉ, है ना। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वह है आपका मेंटिफ्यू, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कौन कब बना। तो ये जो बना था वो बना था 1871 ईस्वी में, ठीक है। तो 1871 याद रखिएगा, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था, 1871 में। ऑस्ट्रेलिया के साथ परसा का युद्ध कब हुआ। तो 1866 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वह डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर पर, परसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ। तो ये हुआ था वियना के संधि के समय, ठीक है ना। वियना की संधि याद रखिएगा। परसा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था, तो वियना के संधि के बाद। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ, ठीक है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी। तो यह नहीं, बैंक ऑफ फ्रांस की जो स्थापना है, जो स्टेब्लिश है, वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 15 नंबर, गौरी कहाँ का निवासी था। तो यह सार्डिनिया का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो 1804 ईस्वी में। मार्सिले किस देश के राष्ट्रभक्ति का गीत है। तो यह फ्रांस का है, ठीक है ना, फ्रांस का है। नेक्स्ट है वह राज्य जहाँ राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कहते हैं क्या चाहिए, राष्ट्र राज्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति, ठीक है ना, या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं। तो उसे रूपक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, टूटी हुई बेड़िया, मशाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक कहलाता है। तो ये रूपक का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कैरोल कुर्पिस्की कौन था। तो यह पॉलिश राष्ट्रवादी था। नेक्स्ट है आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है, इंडिकेट है। तो आप सभी जानते हैं न्याय का, है ना, राइट का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो यह फ्रांस में था। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो यह कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सरियू कौन था। तो यह फ्रांसीसी चित्रकार था। नेक्स्ट प्रश्न है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो राष्ट्रवाद कहते हैं। मारी ऑन किस देश के राष्ट्रवाद
की प्रतीत थी, तो यह फ्रांस की। वियना की संधि कब हुई, तो 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट है, काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद का पर नियुक्त किया था, तो ये प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट प्रश्न है 31 है। 31 में कि जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी, तो ये जर्मेनिया बनी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा वह सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं निरंकुशवाद, ठीक है। नेक्स्ट है, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर, ठीक है ना, समानता पर हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नारीवाद कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित की, तो ये किया था आपका विक्टर एमानुएल द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालने के रूप में जाना जाता है, तो यह आपका यूनान के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वह कैमिलो दे काबुल ने किया था। नेक्स्ट है, जर्मन के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के कौन सी नीति अपनाई, तो वह खून और खंडक नीति, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो यह किया था आपका बिस्मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, तो ये मिली 1882 ईस्वी में, ठीक है ना, 1882 ईस्वी में मिली थी, अरे नहीं 1832 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे, तो वह जो थे वो पर्सा के थे। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक सरयू का विषय क्या था, तो यह लोकतंत्र था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था, तो यह जो स्रोत था वह आपका बाल्कन क्षेत्र से था। नेक्स्ट है, सार्डिनिया पिनमार्क का शासक कौन था, तो यह था विक्टर एमानुएल। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो फ्रांस की क्रांति से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46 है, और इसमें है कि शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई है, तो पर्सा की पहल पे। जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ, तो 1871 ईस्वी में हुआ। पहले तुम मनुष्य हो, इसके बाद किसी देश के नागरिक हो, या अन्य कुछ कथन किसका है, यह जो कथन है वह आपका रूसो का है, ठीक है। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो नेकर ने किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मतदान के अधिकार को क्या कहते हैं, तो मताधिकार कहते हैं, ठीक है। बासली किले का पतन कब हुआ, तो बास्तिल किले का जो पतन हुआ है वह हुआ है आपको 1789 को, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, तो ये जो किए हैं वह आपको किए हैं मेटरनिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लिब्रे क्या है, तो लिब्रे एक प्रकार का फ्रांसीसी मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति को देन है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति का देन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 55 है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह स्वतंत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह किस दार्शनिक का कथन है, तो ये जो दार्शनिक का कथन है वो रूसो का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 56 है, किसके कल्पना 10 यूटोपिया के में एक आदर्श है ना, आदर्श समाज की कल्पना की, तो ये जो की है वो आपका की है और फ्रेडरिक सरयू की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस के प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो ये जो हुआ था वह हुआ था जुलाई 1830 में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की प्राकृतिक इकाई थी, तो ये थी आपका जियुसेपी मेस्सीनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शैक्षिक अभिजात वर्ग भावनाओं का संचार किया, तो यह यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों के विद्रोह कर रहे थे, तो ये बेरोजगारी भी कारण था, गरीबी था और भूखमरी भी था, तो ओवरऑल इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की रक्षा व्यय में भारी इजामा
इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? तो ये युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसमें देखना है इटली के सही कोष्टक में चुनकर भरना है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व जो है ना वो सार्डियन पिंडमार्क द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि मॉरिशन, यहाँ मॉरिशन एक नारी रूपक थी जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन की मेजबानी ड्यूक मैट्रिक ने की थी। नेक्स्ट है रूढ़िवादी, लोकतंत्र की स्थापना और सुरक्षा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, लोकतंत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप में महाविपता की ओर ले गया साम्राज्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट है मोरियन फ्रांस गणराज्य का एक प्रतिनिधित्व करता है। 1832 में कुस्तुनतिनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी है, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम मोरियान दिया था, ठीक है ना। बलूत वृक्ष को वीरता का प्रतीक माना जाता है। एक महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन ने सुचारू शासन व्यवस्था के लिए आचार संहिता बनाई थी, ठीक है। फ्रांसीसी गणराज्य प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक मरियान है, ठीक है। नेक्स्ट है भूमिगत संगठन यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मेस्सिनी ने की थी। इसके बाद वियना की संधि का उद्देश्य नेपोलियन युद्धों को दौरान हो गई और बदलावों को खत्म करना इसका पर्पस था। नेक्स्ट फ्रेडरिक सरयू देश के जो संबंधित है तो वह फ्रांस से संबंधित है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो वो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।